यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिली है। यूक्रेन ने अपने कामाकाजी ड्रोन्स के जरिए रसिया के बड़े बड़े जो बॉम्बर्स थे उनके ऊपर हमला किया और रसिया को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन का ऐसा कहना है कि उसने लगभग 40 से ज़्यादा जो जेट्स हैं उनको मारा है, लेकिन अभी तक जो कुछ कन्फर्म्स तो ऐसा है नहीं, लेकिन लगभग 9 विमान जो हैं उनको हम इसमें देख सकते हैं कि बर्बाद होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो कामाकाजी ड्रोन होते हैं काफ़ी सस्ते होते हैं और उससे जो है रसिया के बड़े बड़े जो न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स हैं, आपको बता दूं कि दुनिया में केवल 3 ही देश हैं, जैसे कि चाइना, रसिया और यूएसए। ये 3 ही देश हैं जो कि बॉम्बर का इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इन प्रकार के ट्रकों में ये जो है पहले क्या किया गया, इन कामाकाजी ड्रोन्स को जो है यूक्रेन से रसिया में लाया गया, फिर रसिया में ला करके उनको इन ट्रक के माध्यम से जो है एयर बेसिस के पास तक पहुंचाया गया। क्योंकि ये जो कामाकाजी ड्रोन्स होते हैं इनकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये यूक्रेन से उड़ करके रसिया के इतने अंदर जाकर हमला कर सके। तो इस प्रकार के जो ट्रक्स हैं उनमें भर भर के इन कामाकाजी ड्रोन्स को जो है यूक्रेन से रसिया के अंदर भेजा गया। फिर ये जो ट्रक है वो एयर बेसेस या फिर जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है रसिया के, जहाँ पर यूक्रेन को अटैक करना था, वहाँ पर पहुँचने के बाद इन ट्रक्स के अंदर से आप देखेंगे वीडियो जैसा देख रहे हैं यहाँ पर कि इन ट्रक्स के अंदर से क्या होते हैं कि ये कामाकाजी ड्रोन निकलते हैं और रसिया के जो बॉम्बर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं उनको यहाँ पर यूक्रेन ने बर्बाद कर दिया। जिसके बाद यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने जो इस प्रकार से देख सकते हैं जो यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं ये व्यक्ति हैं, इस घटना के पीछे ये जो पूरी घटना की प्लानिंग इन्होंने की है जिसको करने में लगभग 1.5 साल लगे हैं। 1 साल 6 महीने से ज़्यादा इस घटना की प्लानिंग और इसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने में यूक्रेन को लगे हैं। लेकिन रसिया को इससे काफ़ी बड़ी चोट पहुंची है और कुछ लोग जो है इसकी तुलना पर्ल हार्बर से कर रहे हैं। पर्ल हार्बर मैं आपको बता दूं जो जापान ने हमला अमेरिका के ऊपर 1945 में किया था, जिसके बाद अमेरिका ने उसका जवाब देने के लिए ही जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम डाला था। तो इसके बाद बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि हो सकता है रसिया अपना न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल यूक्रेन पे करे। तो ये सब अभी स्पेकुलेशन है, आने वाले समय में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। तो लेकिन ये तो मानना है कि जो ये आने वाला समय है और ये जो अभी भी समय चल रहा है वो काफ़ी बदल चुका है। अगर हम लोग वॉर जोन के हिसाब से देखें तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब छोटे छोटे जो ड्रोन हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। एक तरह से ये हमारे भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है इससे, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद भारत के अंदर भी लगभग 15 गद्दार पकड़े गए हैं जिन्होंने भारत के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस या फिर बोल सकते हो कि पाकिस्तान को एक तरह से मदद करने का काम किया था, जिसकी वजह से एजेंसियों ने उनके ऊपर एक तरह से शिकंजा कसा है। तो अगर इस प्रकार के गद्दार देश के अंदर रहेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ भी हो सकती हैं। तो इस वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा ऐसी घटनाओं से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे भी अगल बगल पड़ोस में बड़े बड़े हमारे दुश्मन हैं, आपको उन सब के बारे में बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा और वॉर जोन के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो इसे सीखने की ज़रूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी इस प्रकार से पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर ड्रोन हमला किया था, लेकिन वो ड्रोन हमला इस प्रकार से था कि पाकिस्तान डायरेक्ट अपने यहाँ से ड्रोन लॉन्च करके भारत में अटैक करना चाहता था। तो हमने क्या किया, अपना एडीएस एक्टिवेट किया। एडीएस मतलब एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर सकते हैं कि जो दूर से दूसरे देश से अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उनको टेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपके देश के अंदर से ही ड्रोन उठ करके आपके एयरबेस पर हमला कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर रसिया को, पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कि रसिया इस चीज़ के लिए तैयार था कि लगभग 4800 किलोमीटर अंदर, यूक्रेन के बॉर्डर से लगभग 4800 किलोमीटर अंदर ये हमला हुआ है। अभी इनमें बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी, आने वाले समय में हम आपको ये बातें बताएंगे।